दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, आज मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन भाई अब आगे क्या होगा? क्या मार्केट वापसी कर सकता है या फिर से गिरावट की शुरुआत हो सकती है? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। देखिए मार्केट में जो है दोस्तों गिरावट देखने को मिली है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? ये लगभग 12 के ऊपर जा चुका है, 12.15 के आसपास है। ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि विक्स थोड़ा ऊपर जा रहा है तो ये सावधानी से काम करना है। लेकिन भाई तेजी के लेवल्स क्या है वो भी हमें चेक करना है, क्योंकि सिर्फ विक्स देखकर हम काम नहीं कर सकते। विक्स सिर्फ एक पैमाना है, तो तेजी का लेवल क्या दिख रहा है दोस्तों? सबसे पहले 19,725 का लेवल दोस्तों, 19,725 का लेवल है। 725 19,725 का लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो वैसे सिनेरियो में पहला टारगेट जो निफ्टी का रहेगा वो लगभग 19,770 के आसपास रहेगा। 19,770 के आसपास पहला टारगेट रहने वाला है निफ्टी का, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस भी है निफ्टी का। तो 19,725 के टेक्निकल रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपको 19,770 तक वो जाता दिख सकता है। कल की फिन 50 एक्सपायरी भी है। अगर 770 के लेवल को निकालता है निफ्टी, 19,770 19,770, तो वैसे सिनेरियो में फिर आपको 19,830 का लेवल मिल सकता है। 19,830 से 850 का जो लेवल हमने अचीव किया था 2-3 दिन पहले, जब मार्केट जो है वर्किंग डे में जो है दोस्तों, छुट्टी बीच में काफी थी, तो उसमें जो हमने लेवल अचीव किया था 19,830 850 के आसपास का, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, क्योंकि वही अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। वो पहली तेजी कब करनी है? 19,725 के ऊपर। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा? 19,770। और अगर 770 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 19,850 के आसपास, 850 के आसपास हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मंदी का क्या है भाई? देखिए अगर दोस्तों 19,678 के नीचे निफ्टी जाता है, अगर आप कहें प्रिसाइजली 19,675 के नीचे, 19,675 के नीचे निफ्टी जाता है तो आप मंदी कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 19,600, 19,600 जो कि पहला सपोर्ट है, वो आपका पहला टारगेट हो सकता है। अगर निफ्टी 19,675 675 के नीचे जाता है तो आप मंदी कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 19,600 19,600 के आसपास हो सकता है। और अगर 19,600 का सपोर्ट किसी भी कारण से ब्रेक हो गया, रीजन जो भी हो, तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि फिर 19,500 से पहले कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि वहीं पर पुट राइटर्स हैं तेजी वाले और मानसिक लेवल भी है। तेजी का प्लान है 725 के ऊपर, मंदी करनी है 675 के नीचे। WRM पैटर्न स्ट्रेटजी अगर बनती है, जो कि अक्सर बनती है 70% टाइम, तो उसमें आप तेजी मंदी कर सकते हैं। W में तेजी है, में बिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चलते हैं निफ्टी बैंक के बाद। निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस आज थोड़ी ठीक थी भाई, निफ्टी के मुकाबले कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा गिरा था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक टैंक कर गया था बिल्कुल। तो आज जो छोटी सी बाउंस बैक है, इसमें कोई ज्यादा खुश होने जैसा है नहीं। लेकिन खुश कब होंगे दोस्तों? अगर निफ्टी बैंक 43,700 के ऊपर निकलता है, 43,700 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक निकलता है दोस्तों, तो बड़ी तेजी दिखा सकता है और 44,000 तक भी निफ्टी बैंक जा सकता है वैसे सिनेरियो में। लेकिन उसे क्या करना होगा? 43,700 के रेजिस्टेंस को क्लियर करना होगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 44,000 के आसपास, जो कि मानसिक लेवल भी है, रेजिस्टेंस भी है, बैंक निफ्टी उसे अचीव कर सकता है। मंदी का क्या प्लान है? 43,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो फिर यहां पर बैंक निफ्टी में भी मंदी दिख सकती है। और फिर बैंक निफ्टी में मंदी का टारगेट क्या रहने वाला, जो कि अगला सपोर्ट है लगभग 43,200 के आसपास, 43,200 के आसपास, वो आपका अगला सपोर्ट, अगला मंदी का लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। W में तेजी है, में बिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10+ पॉइंट की कमाई। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। यस बैंक बड़ी तेजी के बाद आखिरकार इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। पहला सपोर्ट यस बैंक का 19 के आसपास यस बैंक का पहला सपोर्ट है। जोमेटो भाई इधर भी बड़ी तेजी के बाद अब ये गिर रहा है, 126 के लेवल से गिरावट दिखा रहा है। जोमेटो का अब यहां पर सपोर्ट कहां पर है दोस्तों? 114 114 जो है पहला सपोर्ट है जोमेटो का।
ये चीज आपको याद रखनी। चले बंधन बैंक के पास चलते हैं। बंधन बैंक में भी गिरावट है, वन वे गिरावट है बंधन बैंक में, लेकिन 210 के आसपास कुछ एक सपोर्ट दिख रहा है बंधन बैंक का। हो सकता है यहां से बंधन बैंक एक रिवर्स करके एक बाउंस बैक दिखा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जी एंटरटेनमेंट भी नीचे ही जा रहा है भाई, 237 238 का जो जोन है दोस्तों, जी एंटरटेनमेंट में एक अच्छा सपोर्ट है। यहां से जी भी प्रयास करेगा इस सपोर्ट से एक छोटा बाउंस बैक दिखाने का जरूर। डिस्क्लेमर आपको बताया दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।